हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 12 के लिए एंड चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, सब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर पहली चीज़ तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, जिनकी पैकिंग की जाती है क्रिस्टल के अंदर, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो है एज हार्ड स्पेयर और उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा है। अब क्लोज पैकिंग है क्या? क्लोज पैकिंग के अंदर पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे कम रहे, यानी उनके बीच में जो जगह खाली है वो सबसे कम हो, मैक्सिमम स्पेस वो इस्तेमाल कर सकें और इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। अब इस तरह की पैकिंग होगी कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और मिनिमम स्पेस एम्प्टी हो, तो ऐसे में जो क्रिस्टल के पास होती है मैक्सिमम डेंसिटी। तो बेसिकली सिंपल सा आइडिया होता है कि स्पेस जितना भी अवेलेबल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये क्लोज पैकिंग के अंदर होता है। नाउ हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। पहला है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में आपको स्पेयर इस तरीके से एक रो के अंदर अरेंज करने हैं। अब इस पार्टिकल का अरेंजमेंट हो गया 1 डायमेंशन में। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा रही हूँ। देखिए ये पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को कितने स्पेयर टच कर रहे हैं? 1, 2। तो जितने पार्टिकल इस स्पेयर को टच कर रहे हैं वो बनेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप कोई भी पार्टिकल चूज़ कर लो, आप चाहे इसे चूज़ कर लो। इसके साथ कितने स्पेयर जुड़ रहे हैं? 2 स्पेयर जुड़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब किसी भी एक पार्टिकल को लीजिए, उसके साथ जितने भी स्पेयर जुड़ रहे हो, उसके साथ जितने भी स्पेयर अटैच होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता, वो सारे पार्टिकल का सेम रहता है एक डायमेंशन के अंदर, ठीक है। नाउ सेकेंड है 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हम रोज बनाएंगे। रोज जो होंगी वो एक दूसरे पे स्टैक्ड होंगी। कैसे स्टैक्ड होंगी? 2 तरीके हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। पहले के अंदर क्या करोगी, आप पहली रो बनाओगे जिसमें सारे स्पेयर्स होंगे, देन दूसरी रो बनाओगे, तीसरी रोज बनाओगे एंड सो ऑन। अब इस जो स्पेयर है, फर्स्ट रो के और सेकेंड रो के जो स्पेयर हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे पे फॉल कर रहे हैं। मतलब जैसे अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो वो एक के ऊपर एक दिख रही है, यानी मुझे रोज़ में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। सारी रोज़ एक जैसी मुझे अरेंज नज़र आ रही हैं, सारी एक दूसरे पे परफेक्टली अलाइंड है। तो अगर मैं एक रो का नाम ए देती हूँ तो सारी रो इस जैसी तो है, तो अगर एक का नाम ए है तो सारी रोज़ का नाम भी ए के साथ डिनोट किया जाएगा। ये है पहली स्टैकिंग। अब इसके अंदर हम एक शेप बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? आपको करना क्या है, इनके स्पेयर्स के सेंटर को जॉइन करना है और उनके स्पेयर्स के सेंटर्स को जब जॉइन करोगे तो आपको मिलेगा एक शेप। तो यहाँ पर हम ये स्पेयर और ये स्पेयर, ये स्पेयर और ये सारे स्पेयर्स के सेंटर्स को जॉइन कर रहे हैं। हमें कैसा शेप मिला है? एक स्क्वायर शेप मिला है। तो इस तरीके को बोलेंगे, इस तरह की क्लोज पैकिंग को बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। शेप आपको स्क्वायर का मिला है, जितने भी आपके स्पेयर हैं उनके सेंटर्स को जॉइन कर दीजिए। आपको इस तरीके का शेप अगर मिलता है, स्क्वायर का शेप मिलता है, तो आप उसे कहोगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, तो इसके बीच वाले पार्टिकल को देखते हैं कि वो कितनों के साथ टच हो रहा है। 1, 2, 3, 4। तो
तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसके अंदर 4। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ए बी एंड ए बी कंटिन्यू रहेगा। अब ए बी का मतलब क्या है कि जो पहली रो है और दूसरी रो है इनमें डिफरेंस है, तभी तो हमने नाम को भी डिफरेंट किया है। अब देखिए, जैसे कि आप ये फर्स्ट रो बनाते हैं, ये वाला पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन है इसका। अब जो सेकेंड रो होगी वो इसके डिप्रेशन में इस तरीके से बनाई जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट रो और सेकेंड रो अलग अलग है, तो हमने नाम इन्हें अलग अलग दिया है। नेक्स्ट ए के बाद बी रिपीट होगा, देन फिर ए रिपीट होगा, फिर बी, ए बी, इस तरह से ये रोज रिपीट होंगी। तो ये है सेकेंड तरीका रोज को स्टैक करने का। अब यहाँ पर हम एक और शेप हमें मिलेगा। स्पेयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए और देखते हैं हमारे पास किस तरीके का शेप बनता है। ये सेंटर्स, ये शेप फिक्स्ड है। इसके अंदर जो शेप हमें मिला है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हम कहेंगे, हमें शेप हेक्सागोनल मिला है तो इस पैकिंग को बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान रखना, जो शेप्स के नाम है हेक्सागोनल, स्क्वायर, क्लोज पैकिंग, ये फिक्स्ड होते हैं। अब बारी है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसका चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। नाउ 3 यानी थर्ड डायमेंशन में हम दो तरीके से करेंगे। थर्ड डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से। अब इसके अंदर जो ये लेयर्स आपको दिखा रही हूँ मैं, जैसी एक पूरी लेयर बनी, तो मान लीजिए एक पूरी एक लेयर है। अब इसके नीचे मैं इसी के जैसा पेपर रखूँ, उसके नीचे एक और पेपर रखूँ, तो सारे पेपर्स तो बिल्कुल एक के ऊपर एक आए हैं। तो उसी तरीके से ये अरेंजमेंट आपके सामने बनता है, यानी एक लेयर, ठीक है, उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, सारी लेयर्स कैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। इसलिए मैंने ए का पैटर्न लिखा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक लेयर होती है वैसे ही एग्जैक्टली सेकेंड लेयर बनती है। सारे के सारे स्पेयर्स एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं। फॉल मतलब गिरते नहीं हैं, बस एक के ऊपर एक पड़ते हैं। मतलब पहली लेयर में दूसरी लेयर में आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा आपको लगता है ना ये कैसे ये है, इस तरह पैटर्न नहीं नज़र आएगा। एक ये लेयर है, उसके ऊपर ये लेयर है, तो एक के ऊपर एक पड़ रही हैं, बिल्कुल लग रही हैं, बिल्कुल अरेंज लग रही हैं। इसे कहते हैं ए टाइप। अगर ये ऐसी होती, मान लीजिए ये ऐसी होती या ऐसे होती, दो लेयर्स अलग अलग हैं, एक दूसरे पे फॉल नहीं कर रही हैं, तो ये एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी होता। अब ये क्या होगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक फॉल कर रही है, तो ये ए है, तो इसका नाम भी ए होगा। ठीक है। इसमें जो लैटिस है, तो इसमें लैटिस है ए टाइप का। इसमें जो आपका ये एक सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है और यूनिट सेल होता है इसमें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है 3D यानी 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से। अब आपने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डालनी है, तो ये पहली लेयर है, इसके ऊपर हम डालने जा रहे हैं एक और लेयर। तो ये एक रफ सा व्यू दिया है मैंने आपको, ये एक पहली लेयर है और ये डॉटेड वाली दूसरी लेयर है। अब पहली लेयर, पहले हम आपको कुछ बताना है मुझे इसके अंदर, फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड लेयर के बारे में। अब देखिए फर्स्ट लेयर के अंदर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे जगह से जो खाली दिख रही है। एक जगह का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, और जो ये उससे नेक्स्ट वाली जो ये रो है इसमें आपको कुछ इस तरीके का खाली जगह दिख रही होगी। अब इन शेप्स को बोलते हैं ट्राइगोनल, और ये जगह जो खाली होती है ना उसे बोलते हैं वॉइड। तो इसे कहेंगे, जो ये हैं इन्हें कहेंगे ट्राइगोनल वॉइड। ये दोनों ट्राइगोनल वॉइड हैं। डिफरेंस इतना है
कि इसका एपेक्स ऊपर की तरफ है तो इसका एपेक्स नीचे की तरफ है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है। उस तरह से जो लेयर, अब जो सेकंड लेयर है उसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, तो उसे मैं ग्रीन में दिखा रही हूँ। तो देखिए उसके अंदर भी आपस में जगह आपको खाली दिखाई दे रही होगी, उसमें भी देखिए आपको वॉइड्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे वॉइड्स यहाँ दिख रहे हैं वैसे वॉइड इसके अंदर भी दिखाई देते हैं, यानी इनमें भी ट्राइगोनल वॉइड होंगे, एक का एपेक्स ऊपर की तरफ और एक का एपेक्स नीचे की तरफ। अब ये प्रॉपर व्यू है फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर पे मैंने थोड़ी सी सेकंड लेयर दिखाई है आपको। पूरी इस पे पूरी लेयर होती है, बट मुझे आपको समझाना है तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी लेयर ड्रॉ की है। नाउ अब फर्स्ट पे सेकंड लेयर को जब आप प्लेस करते हो तो इस समय आपको दो और वॉइड्स दिखते हैं, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये जो वॉइड है इस वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो ये वाले आपको खाली जगह दिख रही है इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सेकेंड लेयर को प्लेस किया फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो इस वॉइड के साथ कितने एटम्स या कितने पार्टिकल जुड़ रहे हैं, 1 2 3 और एक ऊपर वाला, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4 और नाम हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसको देख लेते हैं, 1 2 3, 3 नीचे वाले, 4 5 6, 3 ऊपर वाले, तो 3 + 3 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6 और इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। नाउ ये जो वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये वॉइड देखो ये जगह मैं सेकेंड लेयर प्लेस करती हूँ तो ये सेकेंड लेयर का वॉइड है, और ये वॉइड कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर। ठीक है, देखो ये फर्स्ट लेयर है, इसके अंदर भी खाली जगह है। अब जो ये वाला वॉइड है जिसे मैं कह रही हूँ, ये वॉइड एक्चुअली सेकेंड लेयर का है, और ये किसके ऊपर आ रहा है, फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट इज, अब हम थर्ड लेयर को प्लेस करने वाले हैं सेकेंड लेयर के ऊपर। देखिए मैं आपको सिंपल सा एक व्यू देती हूँ। अब ये ए बी, ए मतलब है कि पहली लेयर और दूसरी लेयर अलग है, फिर वापस से ए को रिपीट किया जाएगा, फिर बी को रिपीट किया जाएगा, इस तरह से ए बी का पैटर्न चलेगा। ए बी सी का मतलब है कि तीनों के तीनों लेयर्स अलग हैं, तो इसलिए हम इनका नाम भी अलग लिखते हैं। तो पहला स्टार्ट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो ए बी पैटर्न तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर हम थर्ड लेयर को प्लेस करने वाले हैं सेकेंड लेयर के ऊपर। इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो स्पेयर्स हैं वो कवर करें टेट्राहेड्रल वॉइड को, यानी थर्ड लेयर इस तरीके से प्लेस की जाएगी सेकेंड के ऊपर कि जो स्पेयर्स हैं वो कवर करें टेट्राहेड्रल वॉइड को। अब इसके अंदर आपको ए बी पैटर्न मिलेगा, और इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या इसको हम लिख सकते हैं HCP। अब इस वाली कैसे बनती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि थर्ड लेयर को प्लेस किया जाता है सेकेंड लेयर के ऊपर इस तरीके से कि जो स्पेयर्स हैं वो कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। अब जो लेयर्स हैं वो तीनों अलग अलग होंगी, यानी ए बी सी। जब फोर्थ लेयर आएगी वो अगेन ए जैसी होगी, फिर बी, फिर सी, फिर अगेन ए बी सी, यानी ये पैटर्न आपका लगातार रिपीट होता जाएगा, इसलिए ए बी सी पैटर्न लिखा जाता है। और इस क्लोज पैकिंग को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों ही पैकिंग इक्वली एफिशिएंट है। इसके अंदर ये इक्वली एफिशिएंट कब होती हैं, जब जो भी पैकिंग है अगर वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर ले तो ऑब्वियसली वो पैकिंग अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है। अब इन्होंने ये जो पैकिंग की गई है हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, ये ऑक्यूपाई करती है मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस। जो भी वॉल्यूम अवेलेबल है उसका 74% वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और एम्प्टी स्पेस सिर्फ 26% है। तो ये
काफ़ी बढ़िया तरीके से जगह को ऑक्यूपाई करती हैं और मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो ये इस वजह से इनकी पैकिंग एफिशिएंट होती है। जो मैंने आपको व्यू दिखाए हैं दोनों के दोनों, ये सिंप्लीफाइड व्यू होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। नाउ वॉइड्स को एक और नाम आप दे सकते हो, इंटरस्टिशियस। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, या आप कह लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन। होता क्या है, कितना द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particle is called packing efficiency, or the fraction of total space filled is called packing fraction. सिंपल वर्ड में कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो होता है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज कितना ऑक्यूपाई किया गया है उसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, और फ्रैक्शन पूरे स्पेस का जो फ्रैक्शन उन्होंने फिल किया है उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। बेसिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसे पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन में काउंट किया जाता है, या उसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। सिंपल, फेस एंड बॉडी के लिए हम तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल क्यूबिक लैटिस के साथ। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे ही आपके पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये जो एच लेंथ है हम उसे ए के इक्वल मानते हैं, और जो ये स्पेस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं इनका रेडियस हम आर मान के चल रहे हैं, हम ये चीज़ सपोज करके चल रहे हैं। नाउ अगर हम एक टॉप बॉटम या एक साइड व्यू ले लें इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा पैटर्न। ये रहा पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब कह लीजिए इन चारों अगर मैं एक तरह जोड़ के दिखा दूँ तो मुझे कुछ इस तरीके के दिखेंगे। अब इनके सेंटर्स को आपने जोड़ना है। अब देखिए इन स्पेयर्स के रेडियस को क्या बोला जा रहा है, आर और आर, ठीक है। और इन रेडियस को पूरा जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिलती है एच लेंथ, यानी ये जो आर और आर है इन दो आर्स को जोड़ दो तो आपको मिलता है ए की वैल्यू विच इज़ 2r, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 2r। नाउ नंबर ऑफ स्पेयर्स, भाई कितने स्पेयर, एक इसमें नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट्स है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं, स्पेयर भी 8 ही होंगे और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। सो कितने स्पेयर हो गए, 1। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है a क्यूब। अब a क्या है आपके पास, 2r, तो आप a की जगह लिखोगे 2r और इसका हो जाएगा क्यूब, तो ये हो गया 8r क्यूब। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है वॉल्यूम, जो स्पेयर ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें ऊपर लिखा जाता है। हमारे पास एक ही स्पेयर है तो 1 मल्टीप्लाई आप लिखो चना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेयर का मल्टीप्लाई किया जाता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारे पास कितना है 8r क्यूब, यानी स्पेयर को ऊपर लिखा जाता है और क्यूब को नीचे लिखा जाता है। इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करा पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा π/6, और इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी तो आंसर आ जाएगा 52.4%। तो ये है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के अंदर। अब
पैकिंग तो अगर इतनी है तो एम्प्टी स्पेस भी आप निकाल सकते हो। कैसे? परसेंटेज है यानी 100 का रेशियो होगा, यानी 100 होगा एक तरह से, टोटल आपका टोटल जो है वो 100 होगा, तो टोटल है वो 100 है, उसमें से 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी है, तो एम्प्टी स्पेस कैसे निकलता है? 100 में से इस पैकिंग एफिशिएंसी को आप माइनस कर दो, आपके पास एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। सो कितना आएगा इसका आंसर? 47.6 देते हैं इसका एम्प्टी स्पेस। नाउ नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स प्लस फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्लेस किया है ABC, इसको मैंने एक नाम दिया है, ठीक है। अब ये एक तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये एंगल एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इन सबको मैंने इस तरीके से आपस में कंबाइन करते हैं। ये एक टॉप व्यू होता है, ठीक, कंबाइन नहीं किया एक्चुअली, एक टॉप व्यू अगर हम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो एक तरह मान लीजिए इन पांचों को ही हमने टॉप व्यू किया है, सिर्फ आपको समझने के लिए कि भाई टॉप व्यू आ कैसे रहा है। तो ये पांचों के लिए होता है, जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था वैसे ही ये चीज़ होती है। या एक्चुअली जब टॉप से व्यू करते हैं ना तो ये ऐसे दिखाई देते हैं। नाउ ABC एंड बीच वाले को मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो ये है कॉर्नर्स वाले और एक है बीच वाले फेस सेंटर को। नाउ इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। सब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब से पहले हम लोग AC को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। इसके अंदर भी आप मान के चलोगे कि एच लेंथ है A और रेडियस ऑफ स्फीयर है R। तो ये सब क्या हो जाएंगे? A एंड A। सेम विथ सिंपल वाले में, सिंपल वाले में भी इन सब का A होता है और जो रेडियस होता है स्फीयर का वो होता है R। सो AB कितना है आपका? A एंड स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। नाउ AC का स्क्वायर हुआ 2A स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। 2 तो वैसे कैसे रहेगा, वो तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो A स्क्वायर एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो भी हमें मिल जाएगी AC की वैल्यू अंडर रूट 2A। अब एक और चीज़, AC जो है देखिए ये एक R है, ये सेंटर है, तो यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है। तो AC में टोटल कितने R आ गए? 4 R आ गए, ठीक है। अब AC इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वल एक दूसरे के लिख सकती हूँ। नेक्स्ट, नाउ A को आप यहीं छोड़ दीजिए और इसको ले जाइए इसके नीचे, तो आपको A की वैल्यू मिल गई। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेयर निकालेंगे पर यूनिट से। अब इसके अंदर दो जगह पे आपके स्पेयर्स होते हैं, एक कॉर्नर्स पे होता है और दूसरा फेस के अंदर होता है। तो आप कैसे निकालोगे? 8 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि कॉर्नर्स के लिए ये होता है एंड फेस के लिए कितने होते हैं? फेस में 6 होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, सो इट बिकम्स टोटल 4। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में किस तरीके से निकालते नंबर ऑफ एटम्स फेस में, बॉडी सेंटर्ड में एंड सिंपल क्यूबिक में, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिक्स है विच इज़ 4/3 पाई R क्यूब। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू A क्यूब। अब A की जगह हम इस वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं, यानी 4R अंडर रूट 2 इसका क्यूब। सॉल्व करेंगे 64R क्यूब 2 अंडर रूट 2, इतना हो गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी के परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? सिंपल, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब मैंने कहा था कि हमेशा नंबर ऑफ स्पेयर को लिखा जाता है, तो यहाँ पर स्पेयर कितने हैं? 4 एंड
वॉल्यूम को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। देन आपके पास ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 74%। तो एम्प्टी स्पेस भी इसमें निकाल लेते हैं। एम्प्टी स्पेस होता है इसके अंदर, कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 74, जो आंसर है 26%। तो ये है फेस सेंटर्ड के बारे में। अब लास्ट है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर पार्टिकल कॉर्नर्स में भी होते हैं, प्लस एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डायगोनल लिखे हैं मैंने, ABCD लेबलिंग कर दी। ये जो बॉडी के बीच में जो ये पार्टिकल है, इसमें से जो ये डायगोनल सा निकल रहा है, इसे बॉडी डायगोनल कहते हैं, AD। और ये जो पार्टिकल्स हैं और ये जो AC है, ये फेस डायगोनल है। सबसे पहले हम निकालेंगे ये जो AD है, ये कितने के इक्वल है। देखिए, एक है, एक। तो अगर आपको पता हो तो ये ऐसे है, इस तरीके से R एंड R, यानी कितने आर्स हुए? 4 R के बराबर है ये बॉडी डायगोनल। इन ट्राइंगल ABC, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी एज लेंथ होती है A एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज R। तो ये सारी एज लेंथ क्या है? AA, ठीक है, सारी सबकी AA है आपकी, ठीक है। यही फेस सेंटर्ड में है और यही सिंपल सेंटर्ड के अंदर है। सारी एज लेंथ की जो वैल्यू है वो है A। नाउ सो ये हो गया A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इस गिव यू 2A स्क्वायर। इतना हम इसमें इतना छोड़ेंगे। अब है ट्राइंगल ACD, हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू तो हमें यहीं से मिल जाएगी, प्लस CD एज लेंथ है तो इसकी वैल्यू होगी A स्क्वायर, तो हो गया 3A स्क्वायर। हमें सिर्फ AD चाहिए, तो √3, और ये इस तरह आ जाएगा, तो √3A। नाउ AD 4R के भी इक्वल है, AD इसके भी इक्वल है, सो हम लिख पाएंगे that √3A is equal to 4R. तो A will be equal to 4R by √3. Now अब हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल। 8 क्योंकि कॉर्नर्स पे है, बीच वाला पार्टिकल 1 होता है, और जो बीच में आपका सेंटर पार्टिकल होता है उसकी कंट्रीब्यूशन भी 1 की होती है, तो 1 मल्टीप्लाई 1। सो नंबर ऑफ स्पेयर आगे पर यूनिट सेल 2। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अगेन कितना होता है? 4/3 πr क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू A क्यूब, और A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4R √3। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ऊपर आएंगे नंबर ऑफ स्पेयर और वॉल्यूम के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 68%। एम्प्टी स्पेस आप निकाल पाओगे अगेन, 100 माइनस 68 विच इज़ 32। तो यानी कि सबसे बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, विच इज़ 74%, और इसमें एम्प्टी स्पेस सबसे कम होता है। एक चीज़ और, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है वो बिल्कुल फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग जैसी होती है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% होती है। उसी तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन सब की एफिशिएंसी है 1, विच इज़ पैकिंग एफिशिएंसी है इन सब की सेम, विच इज़ 74%।
परसेंटेज। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।